1 जनवरी 2025 दिन बुधवार नया साल का जो है आगमन हो गया है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दिन गुरु जी ने कुछ बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं जिससे कि आपका नव वर्ष परिवार सहित आपका मंगलमय हो, शुभ हो और कोई समस्या, कोई संकट आपके जीवन में ना आए और पूरे वर्ष भर आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। तो अचूक उपाय गुरुजी ने बताए हैं, उन्हें करना बिल्कुल ना भूलें और बहुत ही आसान-आसान से उपाय हैं और जो ये उपाय बताए इन्हें किसी भी वक़्त आप कर सकते हैं और जो उपाय मंदिर में करना है वो मंदिर में करें और जो उपाय घर में हो सकता है वो घर में कर सकते हैं। तो पहला उपाय मैं बता रही हूँ, ये करना है आपको मंदिर में जाके और किसी भी वक़्त आप कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें और किन-किन को करना है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पहला उपाय में गुरुजी ने बताया है कि हमें लेने हैं 3 मूँग की दाल के दाने, जो साबुत मूँग होती है, खड़ी वाली मूँग, हरी मूँग, तो 3 मूँग की दाल के दाने ले लेने हैं, 3 चावल के दाने ले लेने हैं अक्षत, जो बिल्कुल भी टूटे ना हो, अक्षत लेने हैं और 3 शमी के पत्ते लेने हैं, जो कि पूरी एक टहनी होती है, वो पूरा 1 पत्ता माना जाता है शमी का, तो इस तरह से 3 शमी पत्र ले लेने हैं। और हमें ले लेना है एक शुद्ध जल अपने घर का एक तांबे के लोटे में। और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में जो है कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक कष्ट खत्म ही नहीं होता, दूसरा समस्या जो है फिर से शुरू हो जाती है, यानी कि जीवन कष्टों में घिरा रहता है। कभी भी हमारी कितने उपाय कर लेते हैं तो बिल्कुल भी कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा है। तो ये उपाय गुरुजी ने बताया, आप ज़रूर से ज़रूर कर लें और साल का पहला दिन है और वो भी बुधवार का दिन है। ये इतने अचूक उपाय होते हैं, जो इनको कर लेता है तो उनके जीवन से जो है कष्ट दूर होने लगते हैं और उनके जीवन में कष्ट नाम का मतलब जो भी परेशानियाँ चल रही थी वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो आप इन उपाय को लगातार करते रहें। वैसे तो आपको ये नववर्ष का पहला बुधवार है, इस दिन ज़रूर ही करना है और इस तरह से इस उपाय को आप रेगुलर कर सकते हैं, जब तक कि आपको ना लगे कि हमारे जीवन के कष्ट खत्म हो गए हैं। तो गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से इन उपाय को कर लेता है, उसके जीवन में जो है कष्ट कब समाप्त हो जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। उसकी सारी समस्या को जो है भोलेनाथ अपनी समस्या बना लेते हैं, यानी कि भोलेनाथ के हाथ में हमारी जो जीवन की डोर है वो हमारी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक शुद्ध जल तांबे के लोटे में ले जाकर शिवलिंग के पास पहुँचना है और ये सारी चीज़ें 3 हमने बताए थे, मूँग की दाल के दाने, 3 चावल के दाने और 3 शमी पत्र। और जैसे ही हम मंदिर में पहुँचेंगे तो मंदिर में पहुँचकर सबसे पहले हमें जो नंदी बाबा होते हैं वहाँ पर पहुँचना है। बाहर पर नंदी बाबा होते हैं या शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने होते हैं या बाहर ही होते हैं मंदिर में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर है, वहाँ पर सबसे पहले हमें चढ़ाने हैं 3 मूँग की दाल के दाने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर और अपनी नाम, अपना गोत्र, अपनी कामना कहकर हमें जो मूँग के दाने हैं, वो हमें नंदी बाबा के उठा हुआ जो पैर है उस पर चढ़ा देने हैं। और उसके बाद जो 3 चावल के दाने हमें सीधे हाथ में रखकर मंदिर की जो चौखट है उसके दाहिनी तरफ रखकर चढ़ानी है और वहाँ भी अपना नाम, अपना कुल गोत्र और कामना कह देनी है और फिर उसके बाद हमें पहुँचना है शिवलिंग के पास और हमें इस तरह से खड़ा होना है शिवलिंग के पीछे, हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। और हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमारे पास क्या रह गए हैं, हमारे पास रह गया है ये पत्ते और जल का लोटा। तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम से सबसे पहले काशी विश्वनाथ के नाम से सबसे पहले तो हम लोटे का जल दोनों हाथों में लेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और फिर काशी विश्वनाथ का नाम स्मरण करके और अपनी मनोकामना, अपनी जो भी समस्या है वो कह करके हमें जो जल है वो वहाँ पर चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर धीरे-धीरे। और फिर जो हमारे 3 शमी पत्र रह गए उनका क्या करना है, पहला पत्ता हमें अपना नाम, कुल गोत्र बोलकर, जो शमी का पत्ता है पहला, अपना नाम बोले, कुल गोत्र बोले और अपनी समस्या कहकर जलाधारी, जहाँ से जल नीचे को गिरता है वहाँ पर चढ़ा देना है जलाधारी के ऊपर। और दूसरा पत्ता माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर अपनी मनोकामना, अपना कुल गोत्र कहकर चढ़ा देना है। और जो तीसरा शमी का पत्रा है, वो हमें क्या करना है, उसे जो गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, गणेश जी के चरण चरण वृंद हैं, उस स्थान को स्पर्श कराकर हमें शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो कहते हैं कि गुरुजी ने बताया कि जो ऐसा कर लेगा आज के दिन, बुधवार के दिन, तो उसके जीवन के सारे संकट जो है समाप्त हो जाएँगे और उसके जीवन में खुशहाली आने लगेगी। और इस उपाय को अगर आप निरंतर करते रहते हैं बुधवार के दिन, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी समस्या जो है समाप्त होने लगती हैं। और दूसरा उपाय देख लेते हैं। दूसरा उपाय है धन के लिए। जिसके घर में धन नहीं है, पैसों की समस्या है, कर्ज चूकता नहीं है और बल्कि कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें क्या करना है,
बहुत ही आसान सा उपाय है। हमें सिर्फ ये 7 चावल के दाने लेने हैं, और वो भी 7 चावल के दाने जो हैं बिल्कुल टूटे हुए ना हो, ऐसे लेने हैं। और एक लोटा जल, शुद्ध जल अपने घर का ही लेकर जाना है। और वहां पर मंदिर में पहुंचकर हमारा मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। शिवलिंग के पीछे खड़े होकर दोनों हाथों में जल का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले हमें कहना है, फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके और अपनी जो भी धन संबंधी समस्या, आर्थिक समस्या जो भी है, वो कहते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और थोड़ी देर वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। अपनी जो भी हमारी धन संबंधी, आर्थिक जो समस्या हमारी चल रही है, भोले बाबा के आगे अपनी सारी समस्या कहनी है कि या आपका दुकान व्यापार जो भी है नहीं चल रहा है, या नौकरी नहीं लग रही है, धन की जो मतलब धन से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, वो सब वहां बैठकर थोड़ी देर जल चढ़ाने के बाद बैठ जाना है। जैसे कि आपने 7 चावल के दाने अपने हाथ में लेकर कामना कहकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको वो फिर चढ़ा देने हैं। आपने पहले जल का लोटा चढ़ा दिया, फिर अपनी मनोकामना कामना कही, और भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर 7 आपने चावल के दाने चढ़ा दिए। फिर उसके बाद आप बैठकर भगवान जी से प्रार्थना करें, भोलेनाथ से थोड़ी देर प्रार्थना करें, 2-5 मिनट बैठे, ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। और फिर उन चावल के दानों को क्या करना है, आपको उठाकर अपने घर में ले आना है। और घर में जो आपका मंदिर है, वहाँ पर जो माँ लक्ष्मी की आपकी जो भी मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी होगी, फोटो, तो उसकी माँ लक्ष्मी के आगे आपको वो चावल के 7 दाने रख देने हैं। और अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद में क्या करना है, फिर रात्रि के ठीक 12 बजे इन चावल के दानों को उठाना है, ठीक 12 बजे, और किसी भी पुड़िया में या पीले कपड़े में बांध कर उसकी छोटी सी मतलब जो भी छोटे से कपड़े में बांधकर हल्दी जिस डिब्बे में या जिस जगह रखते हैं, उस जगह पर आपको ये पुड़िया या ये जो हमने पोटली बांधी है चावल की छोटी सी, तो उसको रख देना। इससे क्या होगा, आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास रहेगा। गुरुजी बताते हैं जो ये उपाय कर लेगा उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। और तीसरा उपाय देख लेते हैं, जिसे जीवन में मान सम्मान बढ़ाना है, कि हमें परिवार में हमारा मान सम्मान बढ़े, समाज में मान सम्मान बढ़े, कार्य में हमारी उन्नति हो, तरक्की हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। शिव मंदिर में तो आप जाते ही होंगे, जब जल चढ़ाते हैं तो जो शिवलिंग पर पहले से चंदन लगा रहता है, उसका तिलक आप अपने माथे पर या कंठ पर लगाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपका मान सम्मान जीवन में बढ़ने लगेगा, आपकी हर कार्य में तरक्की होगी और पदोन्नति होगी, साथ ही सब समाज में भी आपका सब तरफ से मान सम्मान बढ़ेगा। और गुरु जी ने कहा है जो भी विशेष विशेष स्थितियाँ आती हैं, तो आप इन उपायों को फिर से कर सकते हैं। और साथ ही साथ गुरुजी ने ये भी कहा है, जिन्हें धन लक्ष्मी चाहिए और वैभव चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, तो वो क्या करें, नहाने से पहले एक चुटकी हल्दी जो है आधा घंटे पहले अपने नहाने के पानी में मिला दें और उससे स्नान करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान करना है। इससे जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। तो देखिए, ये छोटे छोटे से उपाय हैं नव वर्ष के, तो आप अभी से करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। इसी कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में बहुत खुशहाली रहे, उन्नति रहे। तो मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भगवान आपके जीवन को मंगलमय बनाए, आपके जीवन को खुशियों से भरे भरे रहे। इसी के साथ यही करते हैं वीडियो का एंड। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।